हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं अपनी सब्सक्राइबर से मिलने पहली बार जा रही हूँ। एक्चुअली वो उन्होंने मुझे घर बुलाया, पर मैंने कहा मैं घर तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि उनका घर बहुत दूर था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें आपसे मिलना है। और वो बहुत दिनों से मुझे मेरी शॉप भी आ रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेल भी कर रही थी। मैंने कहा चलो उनके पास मिलने चलते हैं। तो हम पहली बार किसी सब्सक्राइबर से मिलने जाएंगे। बिग बाजार और हम और देव आए हुए हैं। तो अभी अभी हम बाहर वाले मार्केट आए हुए थे, तो हमारा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हुआ। रुक जा रुक जा रुक जा, गाड़ी आ रही बाबू। बोल रहा। चलिए फिर हम चलते हैं अंदर। बस ऐसे बाहर आए थे, सोचा यहाँ पे भी घूम लें और अपने ब्लॉग में बने रहिएगा। हम जल्दी मिलते हैं। तो अच्छा लगा उनसे मिलके। मैं उनसे यहाँ पे मिली थी और वो नीचे अपनी फैमिली के साथ नीचे बैठे हुए हैं। 2-3 मिनट में उनसे मिली और फिर मैंने कहा ठीक है, मैं देव को घुमा के लेकर आती हूँ। आई तो हूँ यहाँ पे और यहाँ पे चलती हूँ। मैंने कहा इसको घुमा देती हूँ, थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी जो घूमना होगा उसको वो घूम लेगा। और मुझे ना यहाँ पे देखी, मैं उनसे बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ करके। वो बोल रहे थे आप नीचे आओ नीचे आओ। मैंने कहा आ रही हूँ। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ रहती है ना, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों में बहुत अच्छा लगता है। और जो वो मेरी सब्सक्राइबर है वो अनमैरिड है, वो लड़की है, मतलब कि वो शादीशुदा नहीं है। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बस मैं इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों में मुझे चढ़ना उतरना बहुत अच्छा लगता है। करीब 2 बार मैं ऊपर गई, 2 बार नीचे आई। डर भी बहुत लगता है मुझे। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, उसका लेवल मेरे यहाँ पे आने में कम हो जाता है। जब भी मैं कोई बड़ी चीज़ें देखती हूँ ना, जैसे ये मॉल और भी चीज़ें, बड़े कोई रेस्टोरेंट, जैसे मैं रेस्टोरेंट गई थी अपने जन्मदिन में, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। ये देखो, मैं भी गिरती और देव को भी गिराती। और ये ना चल ही नहीं रही थी, ये बंद हो गई थी। तो वो हमारा वीडियो शूट कर रहे थे और वो देखी बंद हो गई थी सीढ़ी। फिर हम चढ़ के गए। मुझे पता ही नहीं था कि कब चलती है और कब रुकती है। पर फिर उन्होंने बोला कि ये खराबी हो गई है, आपको ऐसे चढ़ के जाना पड़ेगा, वरना आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ जो रहती है वो चलते जाती हैं। तो बस हमारा यही घूमने हुआ था, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना। और यहाँ पे बहुत वीआईपी कपड़े रखे थे, उनको भी देख के बहुत दिल में संतुष्टि हो रही थी और दूसरों को देख के भी अच्छा लग रहा था। ऐसा होता है ना। और पर जो हमारे साथ आई थी वो मेरे देव से पूछ रही थी आपको कुछ चाहिए है, तो पर देव ने साफ मना कर दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, उसने गाड़ी ज़रूर चलाई थी। और यहाँ पे भी हम चलते जा रहे थे, कपड़े देखती जा रही थी मैं कि ये कपड़े अच्छे हैं, ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे घूमने में। तो चलिए अब हम घूम लें, उसके बाद थोड़ी देर से आप लोगों से मिलते हैं। बहुत प्यारी प्यारी देखी साड़ियाँ भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली देव कह रहा था मुझे घूमना है और बॉयज़ शायद आपको नहीं आ रही होगी। हमने कहा चलो उसको घुमा लाते हैं। तो देखना, अभी हम लोग जा रहे हैं ना नीचे। अभी आप उतरने का मेरा देखना तरीका कि हम कैसे उतरते। हमसे उतरते बनता ही नहीं है, और किस किस से नहीं आता है हमें ज़रूर बताइएगा। आप हंसेंगे भी कि आरती आपसे नहीं आता, क्योंकि मेरे को ना पैर फंसने का डर रहता है। ये देखो, अभी मेरा पैर फंसता कि नहीं फंसता आपने खुद देखा। ज़्यादा हमें डर लगता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, लगता है क्योंकि हैबिट में नहीं है ना, इस वजह से। चलो अभी हालांकि आज बहुत ज़्यादा खाली है क्योंकि आज सैटरडे है और जो भीड़ रहती है वो संडे को रहती है। तो हमने कहा चलो सैटरडे को ही घूम लें। और आज देव की जल्दी छुट्टी भी हो गई थी। अभी करीब 6 साढ़े 6 हो रहा होगा। तो अभी हम ऊपर से नीचे की ओर आ चुके हैं, ऊपर से घूमते हुए आए। अब सीधे यहाँ से हम बाहर चले जाएंगे। देव कहाँ गया देव? मज़ा आ रहा है? बोलो गाइस देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। देख 60 रुपये हो गया अभी यहाँ।
हालांकि जो 60 रुपए गाड़ी में घुमाए हैं वो जो हमारे साथ आए, मैं उनको पैसे दे रही थी, पर जो आए हुए थे उन्होंने घुमाया था और वो बोल रहे थे कुछ खा पी भी लो, पर हमने नहीं खाया था, सिर्फ उनको हमसे मिलना था। वो मतलब कहीं दूर से आए हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप भी मॉल आ जाइए। हम भी एक्चुअली मुझे सब्जी लेने जानी ही थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपसे वहीं पे मिल लूँगी। यहाँ से आओ, वहाँ की एंट्री है, देख इधर आओ। चलिए अब हम घूम फिर लिए, हम जा। तो वो चले गए थे अपने घर, उन्हें मुझसे मिलना था। बार बार वो मेरी शॉप आ रही थी, वो मतलब कि जब मैं नहीं रह रही थी उन हस्बैंड से मिल लेती थी, पर मुझसे नहीं मिल पा रही थी, तो बोल रही थी। तो मैंने कहा चलो यार आज मिल ही लेते हैं। और साथ में यहाँ पे मैं सब्जियाँ ले रही हूँ। टमाटर देख के तो क्या कहना, टमाटर हमारे इतने महंगे हैं कि अब समझ लीजिए हमने खाना ही छोड़ दिया है। अगर कभी लाती हूँ तो 4 टमाटर लाऊंगी, उसको हफ्ते भर पुजाती हूँ मैं, एकदम कच्चे कच्चे टमाटर लाती हूँ। तो करेला लूंगी और सब्जी जो लेनी होगी, क्योंकि जो बजरिया भरती है ना, वो क्या होता है हर हमारे यहाँ भरती है और काफ़ी सस्ती सब्जियाँ मिलती हैं। तो चलो अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ सारी सब्जियाँ। और यहाँ पे बैगन भी लिए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतनी महंगी सब्जी हो रही थी कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। और शिव को ना घर छोड़ के आई थी मैं और देव आए हुए थे। तो वो बोल रही थी हालांकि हमें आपकी छुटकू से भी मिलना था, पर मैंने बोला कोई बात नहीं, जब कभी उनको लेकर आऊँ, क्योंकि हस्बैंड को भी चलते नहीं बन रहा था ना, इसलिए मैं उनको लेकर नहीं आई थी। एक दिन और गई थी मैं अच्छा सब्जी मार्केट लेने, फिर उसके बाद फिर गई थी मैं यहाँ पे। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यहीं से ही सब्जियाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि हो जाता है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ले आती हूँ तो पूरी हो जाती हैं। यहाँ वहाँ फिर लेने नहीं जाती हूँ, और ज़्यादा तो अब निकलने भी नहीं मिलता है। पहले तो ऐसा था चलो टाइम भी मिल जाता था, पर अब दुकान का घर का इन सबको लेकर अच्छे लोग अच्छे टमाटर नहीं ले रहे थे। टमाटर के रेट ज़रूर पूछे जा रहे थे, पर वो आगे चले जा रहे थे। फिर मैंने उनसे बोला टमाटर कब सस्ते होंगे, उन्होंने बोला हमें नहीं पता कब होंगे सस्ते, पर अभी हमारे यहाँ जो मेन रेट है ना वो 130 रुपये किलो है। अब पता नहीं कई जगह तो 200 250 ऐसा रेट चल रहा है। वो ना छूने भी नहीं दे रहे थे टमाटर, बोल रहे थे अगर लेना हो तो ही आप देखिए। फिर भी मैं बोल रही थी कि 4 लूँ कि नहीं लूँ, पर फिर मैंने नहीं लिए थे। और यहाँ पे वो भी जा रहे थे हमारे जो सब्सक्राइबर थे, फिर वो रास्ते में मिल गए थे, बोले दीदी आपको कोई वीडियो शूट करना है तो बता दो, हम कर दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कोई आया नहीं है। तो हमने कहा ठीक है आप कर दीजिए। फिर हमने यहाँ पे प्याज आलू लिए थे, उन्होंने सब्जी वगैरह नहीं लिए थे, बस ये है कि वो मेरा शूट करने में मदद कर दी थी उनने। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई हमारे बारे में इतना सोच रहा है, इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है दिल में। तो हमने ये 2.5 किलो आलू और प्याज ली थी। अब इसके बाद मैं मिर्ची लूँगी, और धनिया अगर सस्ती मिली तो लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। तो इसके बाद सीधे फिर मैं घर की ओर आ गई थी आलू लेकर। ये देखिए शाम का ही टाइम हो गया था, और इनको भी अकेले छोड़ के आई थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि ऑटो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो अब हम करते हैं यहीं पे एंड, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और पहली बार कोई सब्सक्राइबर से मिलने आई हूँ, वरना अचानक से तो कोई भी मिल जाते थे। चलिए बाय बाय, अब हम ऑटो में जाते हैं, ऑटो में बैठ के मिलते हैं। अब